नमस्कार बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी। तो हिंदी का है प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न और इनके उत्तर। देखिए, आत्म परिचय कविता में कवि पान किया करता है तो स्नेह रूपी मदिरा का। रसराज की उपाधि प्राप्त है, श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्राप्त है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है तो बाजारवाद। फिर है शब्द गुण के प्रकार होते हैं, शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। मोहनजोदड़ो शहर पुराना है तो ये 5000 वर्ष पुराना है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करता है तो उसको कहते हैं लाइव। अब खालिस्तान देख लेते हैं। बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया है तो ये अस्थिर बताया है। कवित्व के प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होते हैं। ठीक, अगला है तीसरा, लक्ष्मण खालिस्तान की सेविका थी तो ये लक्ष्मीन जो है ये महादेवी वर्मा की सेविका थी। वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं तो निपात शब्द कहलाते हैं। लेखक को खालिस्तान का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी तो खेत का काम करके। फिर है खालिस्तान संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है तो ये इंटरनेट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। जैसे पहला है, लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, यह सत्य है। जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, ये असत्य। शिरीष का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है, ये सत्य। राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, ये भी असत्य। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है सही सत्य असत्य। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे, ये असत्य है। फिर समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं तो ये सत्य है। फिर देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज, ये आ जाएगा रघुवीर सहाय। फिर कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान जो है ये शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था। इसके बाद है रौद्र रस, तो इसका आ जाएगा क्रोध। फिर है शायद वह कल आएगा, यह है संदेहवाचक वाक्य। फिर पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक में आ जाएगा संजीवनी शक्ति। ओम थानवी, ओम थानवी होगा अतीत में दबे पांव। फिर उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली में आएगा समाचार लेखन। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जैसे पहला लिखा है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है, तो यह है पतंग। फिर रामचरितमानस के रचयिता का नाम है तो तुलसीदास। फिर संस्मरण काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो इसमें आ जाएगा लोक विश्वास और विज्ञान का टकराव, इसका सुंदर चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखिए, तो यह मूक नायक। कमर कसना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर के फल उगाए जाते थे। फिर है विशेष संवाददाता किसे कहते हैं, तो ऐसा संवाददाता जो किसी विशेष विषय में डिग्री हासिल किया होता है उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो ये सवाल दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आगामी वार्षिक परीक्षा में आपको इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।